अब हम लोग कंप्यूटर में यूज हो रहे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत अगले डिवाइस के बारे में जानेंगे जो कि डायरेक्ट एक्सेस का ही काम करता है और इसके अंतर्गत आएगा हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, जिसे हम जनरली सीडी भी कहते हैं। सीडी कैसेट को ही ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप, मतलब मैग्नेटिक टेप की तुलना में एंड मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में ऑप्टिकल डिस्क इज अ रिलेटिवली न्यू सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो एक नई सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम के रूप में काम करती है। मतलब कि पहले मैग्नेटिक टेप थे, उसके बाद फिर मैग्नेटिक डिस्क आ गए, फिर हार्ड डिस्क आया और उसके बाद कैसेट्स। ओके, ऑप्टिकल डिस्क आने लगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले से, इट हैज प्रूव टू बी अ promising random access medium for high capacity secondary storage। कुछ सालों से जो है रैंडम एक्सेस मीडियम में हाई कैपेसिटी की चीजें रखी जाने लगी है। जैसे पहले अगर ज्यादा मात्रा में डेटा को रखना होता था तब वहां पर मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। बट मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस है और डेटा को एक्सेस करना काफी उसमें मुश्किल होता था। लेकिन जब रैंडम एक्सेस आया तो उसमें डेटा को रखा जाने लगा और काफी ज्यादा इजी टू यूज होने की वजह से, डेटा जल्दी एक्सेस होने की वजह से इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया। बिकॉज इट कैन स्टोर एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ लिमिटेड स्पेस, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक छोटे से स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारण के लिए उपलब्ध ऐसा माध्यम जिसमें कम क्षमता की लेजर किरणों से डेटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। आमतौर पर चपटी व ये जो होती है वो चपटी और गोलाकार होती है और उसका निर्माण पॉलीकार्बोनेट के उपयोग से किया जाता है। तो ये जो सीडी होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पॉलीकार्बोनेट की। कहने का मतलब इतना है कि जो सीडी कैसेट है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के लिए भी लेजर किरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये सीडी को राइट करने के लिए इसमें लाइट का प्रयोग होता है और ये सीडी जो होती है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। ओके, तो ये सभी के सभी जितनी भी चीजें हैं वो क्या हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम बात करें एक और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगला जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो है सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, सीडी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ स्पिन ऑफ म्यूजिक सीडी टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक म्यूजिक सीडी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ज्यादातर सॉन्ग वगैरह को रखा जाता है। एंड वर्ड्स मच लाइक द म्यूजिक सीडीज यूज्ड इन म्यूजिक सिस्टम। और इस सीडी को ज्यादातर म्यूजिक सिस्टम में ही प्रयोग किया जाता था। इनफैक्ट इफ यू हैव अ साउंड बोर्ड एंड स्पीकर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, अगर आपके पास आपके कंप्यूटर से कोई साउंड बोर्ड यानी कि स्पीकर वगैरह कनेक्ट है, यू कैन प्ले म्यूजिक सीडी विथ योर कंप्यूटर, तब आप अपने कंप्यूटर से सीडी को प्ले करके चला सकते हैं। तो सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसमें रीड ओनली मेमोरी आ रहा है, आप कहेंगे कि रीड ओनली मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में कैसे हुआ? क्योंकि जब ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है तब ये खाली होता है, लेकिन सीडी रोम के अंदर एक बार डेटा भर देने के बाद इसमें दोबारा डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है, अतः यह क्या हो जाता है, परमानेंटली हो जाता है, फिक्स। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने देखा कि सीडी रोम होता है जिसके अंदर आप एक बार डेटा को भर सकते हैं, लेकिन जब आपने एक बार इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो गया, परमानेंटली स्टोर हो गया। अब परमानेंटली स्टोर होने की वजह से आप उसके अंदर के डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, उसके अंदर दोबारा राइट नहीं कर सकते हैं और ये लंबे समय तक जो है स्टोर रहेगा। इसी वजह से इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज ज्यादातर म्यूजिक सिस्टम में किया जाता था, म्यूजिक में गानों की सीडी बनाने के लिए इसका यूज
किया जाता था। हालांकि जब से पेन ड्राइव आया है तब से इसका जो चलन है वो काफी कम हो गया है। सीडी रोम दिखने में ऑडियो सीडी के समान लगती है। सीडी रोम में भंडार किए गए डेटा को आसानी से बदला या अलग से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, इसी वजह से तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है। सीडी रोम शुरू में कंप्यूटर बूट करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम संग्रहित करता था। मतलब सबसे पहले जब शुरू में अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो इसके अंदर क्या होता था, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या किया जाता था, प्रोग्राम डाल के रखा जाता था। और जब भी कंप्यूटर को शुरू करना होता था तो पहले इस सीडी को लगाते थे, देन कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब बाद में उसका प्रयोग म्यूजिक वगैरह डालने के लिए भी किया जाने लगा। यह केवल पढ़ने की अनुमति देता है, इसके अंदर आप कोई दूसरा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं बस की। बस क्या होता है, चलिए इसको बारे में भी देख लेते हैं। द सिस्टम बस कैरी बीट्स बिटवीन सीपीयू एंड ओनली वन पेरिफेरल एट अ टाइम। ये जो बस होता है ये सीपीयू और किसी एक पेरिफेरल जैसे कीबोर्ड, माउस या फिर किसी एक के साथ क्या करता है कि जुड़ा होता है। ठीक है, एक बार में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस एक ऐसी संचार प्रणाली है, बस एक ऐसी संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर के अंदर घटकों के बीच या कई कंप्यूटरों के बीच डेटा हस्तांतरित करती है। जैसे मान के चलिए कि कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक वायर की जरूरत होगी, और ये वायर जो होती है वो क्या होती है, इसी वायर को हम लोग बस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में बस दो प्रकार की होती है, एक होती है पैरेलल बस और एक होती है सीरियल बस। अब सिंपली पैरेलल बस से क्या होगा, पैरेलल बस जो कई तारों के समानांतर में डेटा शब्दों को ले जाती है। पैरेलल बस की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे तार ऐसे एक साथ पैरेलली लगे हैं और यहां से डेटा उठ के अगले एंड तक एक साथ पहुंच जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें सीरियल बस की, जो डेटा को बीट सीरियल रूप में ले जाती है, मतलब जो डेटा को एक एक करके आगे बढ़ाती है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाती है। बस कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इन सब को जोड़ने का कार्य करती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस तार का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिस वायर का प्रयोग करते हैं, वही वायर बस कहलाती है। बस दो प्रकार की है, एक सीरियल और एक है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल बस सिंगल वायर की होगी या डबल वायर की हो सकती है, जबकि सीरियल बस जो है वो मल्टीपल वायर्स का एक चौड़ा सा पट्टी होता है। ठीक है, ये हो गया पैरेलल वायर, और सीरियल वायर जो होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ओके, तो चलिए अब आप अगले चैप्टर की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ और यहाँ पे क्लिक करके आप अगले चैप्टर पे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।